कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। मैडम हुकूमत की जानिब से जो है मैं इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं इस पे कोई कमेंट करूं। जी, मैडम हुकूमत की जानिब से जो है चौधरी निसार को एक बड़ा ओहदा देने का फैसला किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुल्क की जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको आप किस तरफ देख रही हैं कि सियासत पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है और आइंदा कुछ माह में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है? तब्दीली तो आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और अच्छे के लिए आएगी। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान की, जाली तब्दीली से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने वक्त किया है कि आप दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं जिसमें फैक्ट्स जो हैं वो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखिए। क्या वो दरख्वास्त है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैं बात कर रही हूँ, प्लीज जी दोबारा करेंगे क्वेश्चन प्लीज। पिटीशन में क्या ऐसी फैक्ट्स हैं जो आप कहती हैं कि मेरिट पे दरख्वास्त ना सुनी जाए और वो दरख्वास्त पहले सुनी? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरिट्स पे दरख्वास्त ना सुनी जाए। मेरे तो माशाल्लाह केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया, मुझ पर इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। तो मैं ये चीज़ कौम के सामने रखना चाहती हूँ, इस बेंच के सामने रखना चाहती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इन इश्यूज़ को सेटल किए बगैर, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए कि असल इशू ये है, मुकदमे में अपील में जो इशू है वो तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इंतकाम पर मबनी एक चीज़ है, और जिसकी जो पूरे कौम के सामने हैं जिसके हकायक, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस इशू को सेटल किया जाए जिसके बारे में मैं दरख्वास्त देना चाहती हूँ, और वो मैं अभी नहीं बता रही, वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मेरे लॉयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने आज टाइम मांगा है। उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे ना बढ़ सकता है, ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने भूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। ऐड कर दीजिए छोटी सी बात। जी करें। कोर्ट ने जो एप्लीकेशन की मैडम मरियम फरमा रही हैं, कोर्ट ने ये कहा है कि ये आपका हक है कि आप जो भी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फ़ाइल करना चाहें वो आप कर सकती हैं, और हमारे इस हक को भी उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है कि अगर वकील हम इसमें कोई और एंगेज करना चाहें वो भी हमारा प्रेरोगेटिव है। तो इन दो बातों का उन्होंने हमें हमारे हक को रिकग्नाइज़ करते हुए एक्चुअली मेरा जो लॉयर हैं अमजद परवेज़ साहब, जिन्होंने शुरू से ही इस केस को कंटेस्ट किया है, जब से उनको कोविड हुआ है, उनको कमर की शदीद तकलीफ़ है और उनके लिए हफ्ते में 2 बार कम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि बाकी सब अपील्स तो अभी इल्तवा का शिकार है। सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की अपील को उन्होंने आउट ऑफ टर्न भी लगा दिया है, सब कुछ कर दिया है। मैं उस मामले में नहीं जाती, मैं अपना केस कंटेस्ट करूंगी इंशाल्लाह। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस मुकदमे से अलहदा कर दें, क्योंकि मैं इतना कम्यूट नहीं कर सकता, तो मैं नहीं चाहता कि आपका केस सफ़र करे। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे मुकदमे को ही आप ही कंटेस्ट करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब तक आपकी सेहत बेहतर नहीं हो जाती, मैं अपने लिए कोई और काउंसिल अरेंज करूंगी। तो ये बताएं, मियां नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के? कोई आपका सीईसी का इजलास होगा या उसको फॉर्मली मियां साहब पाकिस्तान जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। ये बताएं कि एहतसाब की दावेदार हुकूमत तो है, लेकिन ये बताएं कि अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होती है तो क्या आपको काबिल कबूल होगी एक्सटेंशन चेयरमैन? मुझे इस के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, मैं बात करके बताऊंगी पार्टी को। मैडम क्या कहेंगे कि पंजाब में एक नई जमात बनाने की तैयारी की जा रही है, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सरवर साहब के नाम आ रहे हैं, समझते हैं कि पंजाब में जो PTI है डिलीवर करने में नाकाम हो गई है? क्या
सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर हुई है, नाकाम हुई है डिलीवर करने में, और ना सिर्फ गवर्नेंस के मामले में बल्कि हर मामले में नाकाम हुई है। आप जितनी भी पार्टीज़ आप ले आएँ, अगर वो अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ नहीं होंगी, अवाम के नुमाइंदा लोग नहीं होंगे, तो लोग उनको रिजेक्ट करेंगे। जी, मैडम, क्या अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए पाकिस्तान से? देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफ़गान अवाम हैं, हमारे अफ़गानी बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी को, उनके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफ़गान अवाम को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। एलिवेशन पे आप जो स्ट्राइक है उसमें आपने शायद शामिल भी हुई उसमें, किस में? जो साल की स्ट्राइक है कल होने जा रही है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की एक फीमेल जज है, वो भी उसको भी एलिवेट किया जा रहा है, क्या आप उनके खिलाफ भी स्ट्राइक करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में अभी ना कुछ कहना चाहती हूँ, ये टू अर्ली टू से दैट। हाँ जी, मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बने वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियाँ साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए पूरी टीम एक बना के बैठी हुई है, इस पर आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? भाई, कब तक आप अपने जो मुखालिफिन हैं उनको डिस्क्वालीफाई कराते जाएंगे, कब तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे? कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना, और ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं तो ये तो अब ख़त्म होने पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप देखेंगे कि हुकूमत के दिन पूरे होते जाते हैं, तो उनकी जो इंतकाम पर मबनी सियासत है, ये भी कौम के सामने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आएगी। तो ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि एक इंसान प्लान करता है, एक अल्लाह ताला भी है। पीपल्स पार्टी के अलावा आपके पास कोई और सवाल है? थैंक यू वेरी मच।